मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाज़िन फिन्नास बिलहज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि दामिरिन यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व इतरतिका व आबाइका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बाद हम्दो सलात सादिज़त ताज़ीम के लायक बरादर मुकर्रम इज़्ज़त इमाम हज़रत साहबज़ादा पीर असद हसनैन चिश्ती कलंदरी सल्लम रब्बुहु ज़ेबे सजादा दरबार हाज़ा फ़ख्रुस सादात आले नबी औलाद अली बेपनाह इज़्ज़त व ताज़ीम के लायक इज़्ज़त इमाम पीर सैयद फहद हुसैन शाह साहब मद्दज़िल्लाहुल आली फ़ख्रुस सादात आलिम नबील फाज़िल जलील बेपनाह इज़्ज़त व ताज़ीम के लायक हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद फैसल शाह साहब काज़मी मत्तानल्लाहु बितूल हयातिही बुजुर्ग आलिम दीन यादगार असलाफ इज़्ज़त इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल हफीज़ कियानी साहब बरादर मुकर्रम फाज़िल मोहतशम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नफीसुल कादरी साहब काबिल इज़्ज़त उलमाए किराम और काबिल इज़्ज़त सामईन व हाज़िरीन व नाज़िरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यहाँ आस्ताना आलिया सूफी बासफा यादगार असलाफ मेरे मुशफ़िक़ व मेहरबान सूबेदार मोहम्मद आरिफ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कुरानवार पर मुनक़िदा अज़मत शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में सजादा नशीन दरबार हाज़ा बरादरम असद हसनैन साहब चिश्ती कलंदरी कादरी मुतज़िल्लाहुल आली की दावत पर हाजिर है। मुझसे कबल सना खानान ज़ीशान ने और हज़रत खतीब अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद आरिफ चिश्ती साहब ने इंतहाई दिलनशीन अंदाज में नसर और नज़म की सूरत में आकाने उम्मत की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश किया। मैं इंतहाई मुख्तसर वक्त के लिए आपसे सलाम होने की कर रहा हूँ, लेकिन जितनी देर भी मेरे और आपके दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा उसका ताल्लुक कुरान की आयात के साथ होगा और कुरान की आयात की रोशनी में हम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानने जा रहे हैं। समझने नहीं, मानने जा रहे हैं। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है और इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़िलहज है। जब हम इन दोनों माह का मवाजना करते हैं तो ये हकीकत वाशगाफ नजर आती है कि इस्लामी साल का आखिरी महीना हो या इस्लामी साल का पहला महीना, इस्लामी साल के आखिरी महीने की दास्तान भी कुर्बानियों से रंगीन है और इस्लामी साल के पहले महीने की दास्तान भी कुर्बानियों से रंगीन है। इस्लामी साल के आखिरी महीने में कुर्बानी देने वाले भी अहले दुरूद हैं और इस्लामी साल के पहले महीने में कुर्बानी देने वाले भी अहले दुरूद हैं। बस सोचते जाइएगा, फिर उस वक्त बोल देना जब आप मुनासिब समझे। इस्लामी साल के आखिरी महीने में कुर्बानी देने वाले अहले सलाम
और इस्लामी साल के पहले महीने में कुर्बानी देने वाले भी अहले सलाम है। इस्लामी साल के आखिरी महीने में कुर्बानी देने वाले भी अहले बैत है। और इस्लामी साल के आखिरी महीने में कुर्बानी देने वाले भी अहले बैत है। एक नफीस सा फर्क है कि इस्लामी साल के आखिरी महीने में कुर्बानी देने वाले अहले मिना कहलाते हैं और इस्लामी साल के पहले महीने में कुर्बानी देने वाले अहले करबला कहलाते हैं। मज़ीद आसान कर देता हूं ताकि आप इस बात को समझने की कोशिश करें। जिन्होंने इस्लामी साल के आखिरी महीने में कुर्बानी दी वो है काबा बनाने वाले। जिन्होंने इस्लामी साल के पहले महीने में कुर्बानी दी वो है काबा बचाने वाले। मैं इसमें कुरान पाक से आगे दलील पेश करता हूं। मैंने बिल्कुल आपसे मुख्तसर सी बात करनी है और मुख्तसर सी बात के अंदर आपको मैं दोनों घर दिखा देता हूं, अहले बैत भी और सहाबा किराम भी। लेकिन इतना जरूर सोचा करें कि लोग चबड़ मारे तो उन्हें दाद मिले और हम कुरान पढ़े और आप सर झुका लें, ये अच्छा नहीं लगता। लोग चबड़ मारे तो चबड़ मारने पे दाद मिले और अहले सुन्नत कुरान पढ़े तो आगे से सर झुका लें। अफसोस इस बात का है, बस और कोई मसला नहीं। इस्लामी साल के आखिरी महीने में कुर्बानी देने वाले वो हैं जिन्होंने काबा बनाया है और इस्लामी साल के अव्वल माह में कुर्बानी देने वाले वो खुश नसीब हैं जिन्होंने कुर्बानी दे के काबा बचाया है। बनाना भी कमाल है, बनाना भी कमाल है, बचाना भी कमाल है, लेकिन बनाने से बड़ा कमाल काबा की हुर्मत को बचाना है। अब आप डिमांड कर सकते हैं कि अली साहब आपने जो इतने जुमलाबाजी की है तो आपके पास कोई दलाइल भी है या सिर्फ जोरे खताबत है? तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जुमला साजी और जुमलाबाजी नहीं, दलाइल भी इस पर पेश करता हूं कि जब इब्राहिम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम काबा तामीर कर चुके तो हुक्म हुआ वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, सूरह हज आयत नंबर 27 यानी 27, वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज। इब्राहिम दीवारे काबा पे खड़े होकर अजान पढ़ो। या अल्लाह क्यों कहा? लोगों के लिए अजान पढ़ो। या अल्लाह क्यों? बिल हज, ताकि वो हज के लिए आए। जिसकी अजान पर उम्मत हज के लिए आए उसे अहले मिना कहते हैं और जिसकी अजान पर जमीर जिंदा हो उसे अहले करबला कहते हैं। इस्लामी शाह साहब, इस्लामी तारीख और इंसानी मालूम तारीख दो अजानें बहुत मारूफ है। कितनी? दो अजानें बहुत मारूफ है और दोनों अजानें सहराओं में पड़ी गई। दोनों अजानें मादिन गैर अजीज दरिन में पड़ी। दोनों अजानें पढ़ने वाले अहले बैत हैं। दोनों अजानें देने वाले अहले दुरूद हैं। दोनों अजानें इंसानियत के लिए दी गई। एक अजान से हज मिला, दूसरी अजान से ज़मीर मिला। मैं आपको और आसान कर देता हूँ। करबला में जितने हरामजादे आए थे इमाम हुसैन के मुकाबले में
कान सबकी सलामत थे, आंखें सबकी थी, जुबान सबकी थी, दिमाग सबका था, जिस्म सबका था, रोटी सारे खाते थे, पानी सारे पीते थे, हाथों से लुंजा कोई नहीं था, पैरों से कोई लंगड़ा नहीं था, जितने भी थे उनके पास सब कुछ था। अगर नहीं था तो सिर्फ ज़मीर नहीं था, नहीं था तो सिर्फ ज़मीर नहीं था, बाकी उनके पास सब कुछ था। कोई ना सब कुछ में आ गया, नमाजें भी थी, तस्बीहात भी थी। मौलाना अब्दुल गफूर हजारवी शेखुल कुरान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, दोपहर के वक्त इमाम हुसैन ने अपना तारुफ करवाया 10 मुहर्रम को, कहा कि मेरा कोई सानी लेके आओ, मैं तुम्हारे रसूल का बेटा हूँ। तो आगे से कहने लगे तकरीर न करो, हमारी जुमे की नमाज जा रही है। मौलाना अब्दुल गफूर हजारवी फरमाया करते थे, बल्ले हो नमाजियों, जुमला बोलते थे ना कि दोपहर के वक्त इमाम हुसैन ने यूं खताब किया, अपना तारुफ किया। तो आगे से एक बोला, उसने कहा तकरीर का टाइम नहीं, या यजीद की बैत करो या मुकाबले के लिए मैदान में उतरो, क्योंकि हमारी नमाज जाया हो रही है। मौलाना अब्दुल गफूर हजारवी फरमाया करते थे, बल्ले हो नमाजियों, उनके पास सब कुछ था, अगर नहीं था। तवज्जो मेरी तरफ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अजान पढ़ी, या अल्लाह बंदे क्या करे, का हज के लिए आए, हज कहां होता है, बोलो खाना काबा में, लेकिन कुरान कहता है या तू का इब्राहिम वो तेरे पास आए, हज तेरे पास होगा। जिनके पास जाने से हज मिले वो अहले मिना कहलाते हैं, जिनके पास जाने से लवजदुल्लाह तव्वाब रहीमा, जिनके पास जाने से रब मिले वो अहले करबला कहलाते हैं। मिना वालों के पास जाने से हज मिलता है, करबला वालों के पास जाने से रब मिलता है। मैं और आसान कर देता हूं मेरे अजीज, बात समझ। मिना वालों के पास जाने से हज मिलता है, करबला वालों के पास जाने से रब मिलता है। हज उससे भी मिल जाता है जो एसी ठीक करने सऊदीया जाए, जो फर्ज ठीक करने का डिप्लोमा लेके सऊदीया जाए, हज वो भी करके आ जाता है, पर रब उसे मिलता है जिस पे हुसैन राजी हुआ करता है। लवजदुल्लाह तव्वाब रहीमा, लवजदुल्लाह तव्वाब रहीमा। ज़बाने वाहियात हो गई, सोचे भी अबरू हो गई, दिमाग पोशीदा हो गए, दिल नापाक हो गए, आंखों से हया रुखसत हो गया। कोई असहाबे पैगंबर को गाली दे रहा है तो कोई मिंबर पर बैठकर यजीद की वकालत करता दिखाई देता है। कितने खुश नसीब हो कि रात के इस पहर में, गर्मी के इस मौसम में, खुले आसमान तले बैठकर तुम किसी की वकालत नहीं कर रहे, हुसैन के बाबा को राजी कर रहे हो। जरा इस बात को समझिएगा, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बना चुके, हज के लिए अजान दे चुके, तो सूरह इब्राहिम की मैं 35 नंबर आयत पढ़ने लगा। आपने सुननी है तो सुभान अल्लाह बोल। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ क़ाला इब्राहीम, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वज्नुब्नी व बनिय अन नअबुदल अस्नाम। रब्बि इन्नहुन्ना अदलल्न कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवाद गैरि ज़ी ज़र्इन इन्द बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस
मुस्सला फजाल अफिदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिना वाले काबा बना चुके तो रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए। इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना। रब्बुल आलमीन इस शहर को अमन वाला बना दे। इस शहर को जो अमन के लिए दुआ करे वो मिना वाले, जो इसके अमन को बहाल रखते हुए करबला रवाना हो जाए वो करबला वाले। और इनकी लातें कब्र में उतरने वाली, इनको ये हरकत करते देखा अहले बैत के मामले में, तो मुझे इस हदीस पर और ज्यादा एतमाद और यकीन हो गया कि खात्मा कुफर पर इंसान का किस तरह होता है। टांगे कब्र में है, फातिमा कुफर पे, और क्या होता है? यानी सहाबा किराम तब साबित होंगे कि हुसैन का बूस पाला जाए और हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत तब परवान चढ़ेगी कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर को गालियां दी जाए। लानत है ऐसी मनहूस सोच पर। मोमिन होता ही वो है जो एक आंख से देखे तो उसे सिद्दीक़ की सदाकत नजर आए, दूसरी आंख से देखे तो हुसैन की शहादत नजर आए। और मेरे मोहतरम शाह साहब कह रहे थे फतेह अलवी ने सहाबा की वकालत की, इनको तो किसी ने हार नहीं पहना है। सैयद के पैरों पे हाथ रख के मैं एक बात करता हूँ, हम किसी मौलवी को देखकर अबू बकर की वकालत नहीं करते, खुदा की रजा को देख के अबू बकर की वकालत करते हैं। हम किसी मौलवी का मुंह देख के सिद्दीक़ अकबर की वकालत नहीं करते। मौलवी कौन होता है? हम सिद्दीक़ अकबर की वकालत अपना ईमान समझते हैं, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर की वकालत ऐन ईमान है, हुसैन की वकालत कुल्ले ईमान है। सहाबियत सिद्दीक़ अकबर का और शान सिद्दीक़ अकबर का इनकार कुफर है, क्योंकि वाहिद सहाबी है जिसकी सहाबियत रब के कुरान से साबित है। वाहिद सहाबी है जिसकी सहाबियत को कुरान ने साबित किया। ला तहज़न इन्नल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रिन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। इब्राहिम ने अपनी औलाद को काबा के पड़ोस में बसाकर दुआ की, रब्बना लियुकीमुस्सलाह। रब्बुल आलमीन ने नमाजी बनाना, जो नमाजी बनाने की दुआ करे वो मिना वाले, जो पढ़ के दिखा दे वो करबला वाले। दो चार बंदे अभी तक भी नहीं हिल रहे, वो आपे हिल जाओ, फिर मैं अगला नुक्ता में दोनों में दूंगा। उन आपे हिल जाओ, दो चार अजय बैठे वो नहीं हिले। रब्बना लियुकीमुस्सलाह। जिस टाइम उस चार बंदे हिल जाते हैं हिल खत्म हो जाते। रब्बना लियुकीमुस्सलाह रब्बना लियुकीमुस्सलाह। रब्बुल आलमीन ने नमाजी बना, जो मिल्लत औलाद के नमाजी बनने की दुआ करे वो मिना वाले, जो नमाज पढ़ के दिखा दे। और फिर फजाल अफिदतम मिनन नास तहवी इलैहिम। मिना वाला बाबा दुआ कर रहा है,
वजाल अफिदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम। रब्बुल आलमीन लोगों के दिलों में डाल दे के वो मेरे इस्माइल से मोहब्बत करे। वो मेरे लोगों के दिलों में डाल दे वो मेरे इस्माइल से मोहब्बत करे। जो लोगों की मोहब्बत अल्लाह से मांगे वो मिना वाले, जिन्हें बिन मांगे अल्लाह कहे कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा व मन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफूरुन शकूर। जिन्हें बिन मांगे ये मोहब्बत मिल जाए वो करबला वाले। रब्बुल आलमीन इन्हें मिल गई मोहब्बत, लेकिन जो इनसे मोहब्बत करे का मैं अक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना। तुम मेरे हुसैन से मोहब्बत करना, मैं तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा। हुसैन से मोहब्बत गुनाहों को नेकियों में तब्दील करने की मैं यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना। आयत का अगला हिस्सा पढ़ो। बच्चा जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं? मुझे तहावी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम। फिर दुआ का चौथा हिस्सा रब्बुल आलमीन मिनस समरात, मेरी औलाद को रिज़्क़ अता कर। जो रब से रिज़्क़ मांगे वो मिना वाले, जो रब से भी न मांगे वो करबला वाले। करबला में इमाम हुसैन ने अल्लाह से भी नहीं मांगा। ये भी एक नाज दा अंदाज है। जिते यारी का ये मिजाज होवे उते फिर मंगना नहीं पैना, उते फिर बंदा कहंदा है उसनु नहीं पता, उसनु नहीं पता कि असर प्यासा है, उसको नहीं पता कि सकीना रो रही है, उसको नहीं मालूम कि अकबर की जवानी लुटने वाली है, वो नहीं जानता कि कासिम की जवानी घोड़ों के कदमों के नीचे पैमाल हो रही है। जहां नाज का ये मैयार हो वहां अंदाज बदल जाते हैं, फिर बंदा यार से भी नहीं मांगा करता। और ये कायनात में सिर्फ हुसैन इब्न अली का जो रब से भी न मांगे। लोगों ने तो ड्रामा लगाया ना कि अली असगर को उठाकर यजीदियों के पास गए। मैं कहता हूं हुसैन ने तो रब से भी नहीं मांगा, वरना पानी का मसला ही नहीं था। मैं नुक्ता देता हूं, सारी जिंदगी याद करोगे। और मैं नहीं कहता कि तुम ऊंची सुभान अल्लाह कहो, लेकिन अगर अंदर से सुभान अल्लाह निकले तो फिर बताना। साइंस भी कहती है पानी जिंदगी है, और पानी जिंदगी है। अल्लाह भी कहता है मैंने मुर्दा जमीन को पानी से जिंदा किया। अगर हुसैन पानी पीकर और पिलाकर कुर्बानी देते तो फिर नोके नेजा पे तिलावत जो थी, हो सकता है कोई यजीदी ये कह देता ये पानी का असर बोल रहा है कि पानी जिंदगी है। जिस तरह यजीद आज वाबैला करते हैं, इधर से बात कहती इधर निकाली। हुसैन ने बता दिया जिंदगी पानी का नाम नहीं, आले मोहम्मद की निस्बत का नाम जिंदगी हुआ। या अल्लाह इनको रिज़्क़ भी खजूरों की सूरत में दे। या अल्लाह फिर काला अल्लाह यशकुरून, तेरा शुक्र जो रिज़्क़ लेके शुक्र करे, वो मिना वाले जो दस्तरखान से दे के शुक्र अदा करे। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। आखिरी बात सुनो, सूरत ज़ारियात कुरान का 27वां सिपारा। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा देना चाहा,
हुक्म हुआ जिब्राइल आज जरा बशरी लिबास में फरिश्तों की जमात साथ लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल जैसे आलिम खलीम और नजीब बेटी की खुशखबरी सुना के आओ। अच्छा या अल्लाह, कुरान कहता है जिब्राइल फरिश्तों की जमात लेकर हजरत इब्राहिम के घर आ गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेहमानों को बिठाया, घर में बछड़ा खड़ा था, फरबा किस्म का बछड़ा ज़िबा किया, ज़िबा करके गोश्त पकाया, फ्राई करके दस्तरखान लगाया, खाना चुन दिया, कहा खाओ। कुरान कहता है जिब्राइल उधर देखता भी नहीं और उधर ये मिना वालों का घर है, उधर जिब्राइल के लिए पकाया गया, खाता नहीं। इधर हुसैन के दरवाजे पर दस्तक दे के कहता है खाना है। मैंने जिब्राइल से सवाल कर ही दिया, मेरा हक बनता है सवाल करना। जिब्राइल तेरे लिए पकाया गया, तूने खाया नहीं। यहाँ तेरे लिए नहीं पकाया गया, इन्होंने अपने लिए पकाया क्योंकि सारा दिन इन्होंने रोजा रखा। और यहाँ तू लेने आ गया का खाना उस वक्त भी मैंने नहीं था, खाना आज भी मैंने नहीं है। जिब्राइल रोटी नहीं खाता, पक्की बात है, आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। खाना मैंने उस वक्त भी नहीं खाना था, खाना मैंने अब भी नहीं खाना। मैं खाना खाने से उस वक्त भी पाक था, खाना खाने से अब भी पाक हूँ, लेकिन मैं जमाने को बता रहा हूँ जहाँ से जमाने को रिस्क मिलता है वो सिर्फ हुसैन की माँ का दरवाजा है। वो सिर्फ हुसैन की अम्मी जान का दरवाजा। आखिरी मरहला सुनो और मैं अपनी बात को इख्तिताम पजीर कर दूं। बंदे पैदा हो गए कायनात के अंदर और इन तमाम बंदों को मैं एक नफस से याद करता हूं, चाहे वो यजीद की वकालत करे या सिद्दीक अकबर को गालियां दे। इनका नाम मैंने रखा है इब्ने अहले महल्ला। सिद्दीक अकबर को गाली दे या यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहे, इनका नाम मैंने रखा है इब्ने अहले महल्ला। मुनासिब नाम है इब्ने अहले महल्ला। चाहे सिद्दीक अकबर को गाली दे या लाल मस्जिद के मिंबर पर बैठकर यजीद की वकालत करे, इन दोनों के लिए मेरा एक पैगाम है, दोनों के लिए कि सिद्दीक अकबर को गाली देने वाला तो काफिर ही नहीं हुआ, जिन्होंने वाह वाह की वो सारे काफिर हो गए। जिन्होंने वाह वाह की वो सारे काफिर हो गए, जिन्होंने सर हिलाया वो सारे काफिर हो गए। क्यों? सिद्दीक अकबर की साबियत का इनकार कुफर है, अजमत सिद्दीक अकबर का इनकार कुफर है, कुरान है, कुरान का इनकार हो रहा है। जो बैठा है लाल मस्जिद के मिंबर पर और जिसे यजीद के अंदर खूबियां नजर आ रही है, उसे मैं चंद खूबियां यजीद की बताना चाहता हूं। मैं थोड़ी सी यजीद की तारीफ करता हूं, थोड़ी सी मैं उसकी तारीफ करता हूं, मुझे आप उसकी तारीफ करने की इजाजत दे दें। आले रसूल का कातिल यजीद, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते जाओ। आले रसूल का कातिल यजीद, मस्जिद नबवी में घोड़े बांधने वाला यजीद, 3 दिन मस्जिद नबवी में नमाज नहीं हुई, 3 दिन आजाद नहीं हुई, जिम्मेदार यजीद। मदीने की 3000 औरतों के साथ यजीद की फौज ने जिना किया, जिम्मेदार यजीद। 1000 हरामी बच्चे मदीने में पैदा हुए उस जिना के बाद, जिम्मेदार यजीद। खाना काबा के ऊपर मंजनीक मशीनों से पथराव किया गया, जिम्मेदार यजीद। काबतुल्लाह का खिलाफ जलाया गया, जिम्मेदार यजीद। वो दुम्बे के सींग जो मिना वालों के लिए दुम्बा आसमानों से आया था, उसके सींग जल गए, सड़ गए, जिम्मेदार यजीद। आले रसूल का कातिल यजीद, मिंबर पर बंदर बिठाने वाला यजीद, घर में हाथी पालने वाला यजीद, कुत्तों की लड़ाइयां कराने वाला यजीद, कुकड़ों की लड़ाइयां कराने वाला यजीद, नमाजों का तर्क करने वाला यजीद, फुफ्फी नानी दादी खाला के साथ निकाह करने वाला यजीद। सुनते जाओ। इमाम हुसैन के दांतों पे छड़ी मारने वाला यजीद, लाना भेजते जाओ, भेजते जाओ, सवाब का काम है, भेजो। इमाम हुसैन के दांतों पे छड़ी मारने वाला यजीद, इमाम हुसैन के सर का मजाक उड़ाने वाला यजीद, इमाम हुसैन का सर देखकर
मुस्कुराने वाला और हंसने वाला यजीद इमाम हुसैन के सर को मुखातिब करके कहने वाला ये अल्फाज कि अगर आज मेरे बदर वाले वडेरे जिंदा होते तो देख लेते कि मैंने बदर का बदला ले लिया। ये जुर्म करने वाला, कुफर करने वाला यजीद, रसूलुल्लाह को रोज़ा अनवर में रुलाने वाला यजीद, रसूलुल्लाह की आल पे सितम करने वाला यजीद, आगे चलते जाओ, शराब की बोतल हाथ में पकड़कर ये कहने वाला कि अगर दीन मोहम्मद में शराब हराम है तो दीन ईसा में हलाल है, हम उसके मुताबिक पी लेते हैं। ये जुर्म करने वाला यजीद, जिसे इतना बड़ा जनती नजर आ गया, उस पे भी लानत, ऐसे जनती पर भी लानत। ये छोटा सा मैंने तारुफ करवाया उस पलीत का, उस फासिक को, फाजिर और मलऊन, कज़्ज़ाब, शैतान, इब्लीस, दज्जाल, मकार, रसूलुल्लाह को अज़ियत देने वाले जलील अनीस फासिक को। ये उसका एक मुख्तसर तारुफ है। अगला मरहला सुनो और बात को समझने की कोशिश करो। वजह क्या? वजह क्या? ये आवाज निम्रों से क्यों उठ रही है? कोई यजीद की वकालत में भौंक रहा है तो कोई सहाबा किराम को गालियां देकर भौंक रहा है। ये वजह क्या? वजह ये है, वजह भी बता देता। वजह ये है कि पाकिस्तान को बने हुए 73 साल बीत गए। यहूद और हनूद ने साजिश चली, शाम तबाह हो गया, लबनान तबाह हो गया, यमन तबाह हो गया, बहरैन तबाह हो गया, कतर तबाह हो गया, अफगानिस्तान तबाह हो गया, कश्मीर लुट गया, बर्मा तबाह हो गया, चेतनिया बिखर गया, पूरी मुसलमान दुनिया को टुकड़े टुकड़े करके रख दिया। लेकिन कुफर ये सोचने पे मजबूर हो गया कि इस पाकिस्तान में क्या है कि इतना जुल्म करके भी पाकिस्तान खड़ा हुआ है। ये वो मेन बात है जो आलम कुफर को अंदर से खा रही है। उसने सोचा मुझे क्या करना चाहिए, तो उसने तहकीक के बाद ये नतीजा निकाला कि अब्दुल्ला बिन सबाब की औलाद भी मौजूद है पाकिस्तान में, अब्दुल्ला बिन उबई की औलाद भी मौजूद है पाकिस्तान में। ये कभी पूछना, तहकीक करना। अब्दुल्ला बिन सबा की औलाद भी मौजूद है, अब्दुल्ला बिन उबई की औलाद भी मौजूद है। एक तरफ यजीद की तारीफें करवाओ, एक तरफ सिद्दीक़ अकबर को गालियां दिलवाओ, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को गालियां दिलवाओ, सहाबा पे जुलूसों में लानते भिजवाओ और गालियां दिलवाओ ताकि उम्मत आपस में टकरा जाए। और जब उम्मत टकराएगी तो फिर वो उम्मत नहीं रहेगी, फिर पाकिस्तान बिखर जाएगा, पाकिस्तान खाना जंगी की तरफ जाएगा। यजीद के वकील भी मैदान में आ गए, सहाबा के गुस्ताख भी मैदान में आ गए। जरूरत इस अमर की है कि जो सुन्नी है वो मैदान में आके इस्लाम भी बचाए, पाकिस्तान भी बचाए। यजीद के वकील भी मैदान में उतर आए, सिद्दीक़ अकबर के बेअदब और गुस्ताख मलून भी मैदान में आ गए। अब दरमियान में मुसलमान रह गए जिनको अहले सुन्नत कहते हैं। अहले सुन्नत के जी शऊर मुसलमान उलमा और मशाइख की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए इस्लाम का भी तहफ़्फ़ुज़ करे, पाकिस्तान का भी तहफ़्फ़ुज़ करे, नामूस रिसालत पर भी पहरा दे, हुर्मत अहले बैत पर भी पहरा दे, तक़दीस और तत्हीर सहाबा पर भी पहरा दे, इतरत औलिया पर भी पहरा दे, कुरान की भी हिफाजत करे, मसलक की भी हिफाजत करे, दीन की भी हिफाजत करे, इस्लाम की भी हिफाजत करे, पाकिस्तान के परचम की भी हिफाजत करे। ये काम अब आपके कंधों पे है। यजीद के वकील भी सामने आ गए, सहाबा के गुस्ताख भी एलानिया सामने आ गए। अब आपकी जिम्मेदारी है। कियानी साहब एक किताब है रशीद इब्ने रशीद, उसके अंदर एक मौलवी है, इन यजीद के वकीलों का उसका नाम है मौलवी गुलाम मोहम्मद शेखुपुरी। गुलाम मोहम्मद शेखुपुरी ने यजीद की वकालत के अंदर रशीद इब्ने रशीद पर एक तकरीज लिखी जिसमें वो लिखता है कि मुझे आप अपने बाप के जनती होने पे शक है, लेकिन मुझे यजीद के जनती होने पे यकीन है।
ये रशीद इब्न रशीद की इबारत है, उसकी तकरीज है। मुझे अपने बाप के जन्नती होने पर शक है, लेकिन मुझे यजीद के जन्नती होने पर यकीन है। मौलवी गुलाम मोहम्मद शेखुपुरी यजीद के वकीलों में से एक वकील है, लिहाजा पाकिस्तान बचाना है। बोलो, पाकिस्तान बचाना है, इस्लाम भी बचाना है, नामूस रिसालत पर भी पहरा, हुर्मत सहाबा पर भी पहरा, यजीद के वकीलों को भी रोकना है। अहले बैत की तहारत और तकदीस को उम्मत के ज़हनों में रासिख करना है। लेकिन ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जिस वक्त आप कुरान सुनने के आदी हो जाएंगे। 10 मुहर्रम को शाह साहब मैं मीरपुर तकरीर पे गया, खुदा की कसम मुझे ये बात कही गई, अलवी साहब कुरान न पढ़ना, हमें कुरान समझ नहीं। मैं आपको कसम खा के ये बात कह रहा हूं, अलवी साहब आप कुरान बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, ना पढ़ना हमें समझ नहीं आता। अलवी साहब फिर क्या कर, अलवी साहब फिर कुरान ना पढ़ना हमें समझ नहीं आती। खुदा की कसम ये हाल है उम्मत का। एक बात से नशीन कर ले, जब भी इमाम हुसैन की बात हो, अहले बैत की बात हो, सहाबा किराम की बात हो, तो उन्हें कुरान के तराजू में देखो। गुमराह करने के लिए लोग तारीख के हवाले देते हैं, तारीख के हवाले अकायद में नहीं चला करते। अकायद में कुरान चलता है और नबी का फरमान चलता है, अकायद में तारीख के हवाले नहीं चलते। अगर तारीख के हवाले दिखाऊं ना, तो फिर तारीख तो इमाम हुसैन को जहां अच्छा लिखती है, साथ इमाम हुसैन को अस्तगफिरुल्लाह बागी भी लिखती है। तारीख तो फिर यजीद को अमीरुल मोमिनीन लिखती है। तारीख की बात नहीं करती। क्यों? तारीख जर्नल नॉलेज है, और जर्नल नॉलेज अकायद के मामले में नहीं चला करता। अकायद के मामले में या कुरान चलता है या नबी का फरमान चलता है। हमने इमाम हुसैन को देखना हो या सैयदा ज़हरा को देखना हो या अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी व दीगर सहाबा को देखना हो, उनके जन्नती होने का मेयार देखना हो, तो या नबी की जबान पे एतबार करना होगा या अल्लाह के कुरान पे एतबार करना होगा। अल्लाह ताला साहबजादा असद हसनैन साहब, इनके जुमला रुफका, मुआमिनीन, मुतअल्लिकीन, मुतवस्सिलीन, मुहिब्बीन, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। अल्लाह ताला इन सादात को सैयद फातिहा साहब, सैयद फैसल शाह साहब, अल्लामा हफीज कियानी साहब, अल्लामा नफीस कादरी साहब, दीगर उलमा इकराम जो जा चुके हैं, जो मौजूद हैं, अल्लाह ताला आप सबको सलामत